हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड नंबर 154, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 2। हार्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और टॉपिक्स बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है और बहुत कंपनियों में भी पूछी जाती है। तो ये इस प्रॉब्लम को करने से पहले फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे 1 ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये उसी के आगे की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो प्रॉब्लम करी हुई है या कम से कम देखी तो है या फिर वो पढ़ी तो है। तो इसमें भी सेम ही है कि हमें एक रोटेटेड एरे दिया गया है, ठीक है। एक हम पे सॉर्टेड एरे था जिसको हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। और रोटेट करने के बाद हमें क्या निकालना, उसमें मिनिमम एलिमेंट। बट ट्विस्ट क्या है कि इस बार हम पे यूनिक एलिमेंट्स नहीं होंगे, ओ सॉरी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे। इस बार हम पे अलग अलग एलिमेंट्स, मतलब डुप्लीकेट्स कंटेन करेगा इस बार हमारा एरे। तो गिवन द सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स दैट मे कंटेन्स डुप्लीकेट्स, तो रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है। तो हमें यही करना है। और यू मस्ट डिक्रीज द ओवरऑल ऑपरेशन स्टेप्स, तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जितनी कम हो सके उतनी कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। और देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये प्रॉब्लम सिमिलर है फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे में, मतलब उसके सिमिलर है बट नम्स में कंटेन डुप्लीकेट्स। तो इसमें हमारे पास डुप्लीकेट्स होंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया ना, इसमें बहुत सारे टेस्ट केस ले लिए हैं ताकि समझाने में भी आसानी हो और करने में भी आसानी हो। तो इसको हम बड़ा करेंगे, ऐसे नहीं, इसको कैसे करना है बड़ा, ऐसे करना है शायद। इसको मतलब हमें एक बार साइड में लेके आना है टेस्ट केसेस को अपने। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ नहीं है ये, इसको वहाँ कैसे ले जाना है, ऐसे। हाँ, तो ठीक है। अब हम करेंगे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन तो हम समझ ही गए हैं। अब इन टेस्ट केसेस को ना मैं इस पर क्लिक करके ऐसा कर देता हूँ। तो ये अपने सारे टेस्ट केसेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टेस्ट केसेस तो इजी सा लग रहा है क्योंकि ये नॉर्मल एरे में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो पहले तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपना नम्स, अरे ये क्या हो गया, सिंपल क्या करेंगे, नम्स का साइज़ निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इंट लो ले लेंगे इक्वल टू 0 पे, और इंट हाई ले लेंगे n-1 पे, इंट मिड लेंगे वाइल लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, लो लेस देन इक्वल टू हाई। और इसके बाद क्या करेंगे, मिड का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2। तो ये करना है। अब हमें क्या करना है कि कंडीशन डालनी है सबसे पहले तो, कि देखो फर्स्ट जो हमारा एरे इसको हम कैसे पास कर सकते हैं। इसमें क्या है कि नम्स का जो लो है, या फिर ज़ीरो भी कह सकते हैं पर लो ही बोलेंगे कि नम्स का जो लो है, क्योंकि ज़ीरो पे लो ही है और यहाँ पे क्या है हाई। तो नम्स का जो लो है वो क्या है, लेस देन है नम्स के हाई से। अगर अपना एरे रोटेट नहीं हुआ है तो अपना नम्स का लो हमेशा छोटा होगा किससे, नम्स के हाई से। और एक और ऑब्जर्वेशन है कि यही क्या होगा अपना हमेशा मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि इट्स अ सॉर्टेड एरे। बट इन द केस ऑफ अ रोटेटेड एरे, जो अपना फर्स्ट एलिमेंट होगा या फिर नम्स का लो होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा नम्स के लास्ट से। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर हमारा नम्स का लो है वो अगर छोटा है नम्स के हाई से, तो अपने को सीधे रिटर्न कर देना है नम्स का लो। अब इसमें एक और चीज़ बोल सकते हैं हम कि ये तो हमने बोल लिया कि ये अगर छोटा होगा तो हम ये रिटर्न कर देंगे, लेकिन ये अगर इक्वल हुए तो, ये इक्वल हुए तो बात अलग है, ठीक है। तो वो केस अभी हम नहीं देख रहे हैं। पर अगर ये छोटा है, स्ट्रिक्टली
छोटा है, तो हम सीधे रिटर्न नम्स का लो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम समझ गए। अब अगर मेरा क्या करूँगा मैं, मेरा मिड इसके बराबर या इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो मैं वही कंडीशन डाल रहा हूँ ताकि ओवरफ्लो ना आए। क्या कि मिड नॉट इक्वल टू 0 एंड मिड नॉट इक्वल टू n-1। ओके, तो क्या अब क्या होगा कि जब मेरा मिड, तो देखो ये केस तो हमने पास कर दिया ना, तो इसमें हम कुछ निशान मार देते हैं। जैसे कि मैंने ये निशान मार दिया कि अरे ये हमने टेस्ट केस पार कर चुका है। तो अब हम इस टेस्ट केस में देखते हैं कि क्या करना होगा। ठीक है, तो मिड 0 नहीं है और अगर n-1 नहीं है तो हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि जो अपना मिनिमम एलिमेंट है वो अपने लेफ़्ट वाले से भी क्या है, छोटा है, राइट वाले से भी क्या है, छोटा है। बट राइट वाला इतना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो राइट वाला तो जैसे हम किसी और इस टेस्ट केस में ही देख लें, तो राइट वाला तो बड़ा हो रहा है। इन दोनों में भी 3 अगर मिड आया तो ये बड़ा हो रहा है, अगर इसमें 5 मिड आया तो ये बड़ा हो रहा है। लेकिन किसी एलिमेंट के बाद वाला एलिमेंट छोटा तभी होगा जब वो क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, तो 0 मिनिमम एलिमेंट है, तो किसी नंबर के बाद वाला एलिमेंट अगर उससे छोटा है इसका मतलब वही मिनिमम एलिमेंट है। तो ये अपनी कंडीशन रहेगी पहली। क्या अगर मेरा जो नम्स का मिड है, अगर नम्स का मिड है वो क्या है, छोटा है नम्स के मिड प्लस 1 से, नम्स के मिड प्लस 1 से छोटा है, ओ सॉरी नम्स का मिड प्लस 1, नम्स का मिड -1 से छोटा है। हाँ वही मैं बोल रहा था कि नम्स का मिड नम्स के मिड -1 से छोटा है, तो क्या करेंगे हम, रिटर्न कर देंगे नम्स के मिड को, रिटर्न कर देंगे नम्स के मिड को। यही अपना आंसर है। अब सेम केस एक और बनेगा कि अपना जो हाईएस्ट एलिमेंट है ना, जैसे कि 2 है, हाईएस्ट एलिमेंट बोलेंगे ना इसको हम, है ना। तो जो ये 2 है, या फिर कोई और टेस्ट केस यहाँ पे जिससे मैं बता सकूँ, जैसे कि 6 है, 6 के केस में, तो 6 के राइट वाला भी 6 से छोटा है और 6 के लेफ़्ट वाला भी 6 से छोटा है। पर ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है राइट वाला। अगर 6 के राइट वाला 6 से छोटा है मतलब राइट वाला क्या है, आंसर है अपना, मिनिमम एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर मेरा नम्स का मिड बड़ा है नम्स के मिड प्लस 1 से, मिड प्लस 1 से नम्स का मिड क्या है, बड़ा है, तो रिटर्न नम्स का मिड प्लस 1। अब देखो ऐसा हमने इसलिए किया कि हमारा मिड जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है मिनिमम एलिमेंट में ही, और यहाँ पे भी हो सकता है। ये दोनों केस हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट केस पास होगा कि नहीं ये तो हम बाद में देखेंगे, पर ये 2 कंडीशन तो वैलिड है हर चीज़ के लिए। तो अब एक और चीज़, जैसे कि टेस्ट केस होता हम पे, जो कि शायद नहीं लिखा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। अगर ऐसा टेस्ट केस होता जिसमें ओनली क्या होंगे, सिमिलर एलिमेंट्स, तो इसको भी हम एक सॉर्टेड एरे एंड रोटेटेड एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 को 2 बार रोटेट कर दिया, मतलब एरे को 2 बार रोटेट कर दिया तो भी सेम ही एरे आएगा। तो ये एक वैलिड टेस्ट केस है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे चलेंगे, क्योंकि इस केस में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। देखो मिड निकलेगा, तो मिड जैसे 1 आया ये वाला बीच वाला, तो क्या करें, अब हम कहाँ जाएँ, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे, अगर मेरा नम्स का लो, नम्स का मिड एंड नम्स का n-1 या फिर हाई इक्वल है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पार्ट में करा था इस क्वेश्चन के, मिनिमम एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे 1 में किया था, जैसे कि सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर मेरा नम्स का मिड इज़ इक्वल, अरे ये नीचे कैसे चले गया, इफ़ माई नम्स का मिड is equal to nums का low and nums का mid is also equal to nums का high, then what we have to do is low plus plus and high minus minus। इसकी वजह से क्या होता है कि अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना इस होल कोड की, ये ऑर्डर ऑफ n चल जाती है, पर वो हर टेस्ट केस के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऐसी कंडीशन के लिए है कि जब तीनों इक्वल होंगे। बट क्योंकि
जब ये वाला टेस्ट केस चलेगा तो इसमें ये ऑर्डर ऑफ एन जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस होगा, फिर ये इक्वल आ जाएंगे यहाँ पे, फिर भी नहीं होगा, फिर भी ये हाई यहाँ चल जाएगा और लो यहाँ चल जाएगा, है ना। तो फिर हम लास्ट में इसके लिए कंडीशन डाल देंगे क्या, कि रिटर्न नम्स का लो। अगर अपने को कुछ नहीं मिला तो लो रिटर्न कर देंगे हम, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आंसर नहीं मिलेगा हमको, तो हम लो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसमें तो हाई रिटर्न करो, लो रिटर्न करो, मिड करो, एक ही बात है, क्योंकि सब कुछ सिमिलर एलिमेंट्स है सारे, दैट्स वाई। तो अब हमने ये कंडीशन भी सॉल्व कर ली कि सब इक्वल होंगे तो क्या करना है ना। तो इसके बाद हम कंटिन्यू भी लिख देते हैं, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम अगले में एल्स इफ लिख देते तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हम इफ़ ही लिखेंगे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना। देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो रिटर्न हो जाएगा, वैसे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर अगर ये रिटर्न ट्रू नहीं हुई तो वैसे भी ये चलना ही है ना, और एल्स इफ में भी चलता ही, फिर ये रिटर्न होती तो ये चलती, फिर देखो कंटिन्यू कर दिया तो इफ़ लिख सकते हैं, एल्स इफ लिखते तो कंटिन्यू की ज़रूरत नहीं, है ना। तो यही सब है। तो देखो अब एक और चीज़ कि नम्स का जो मिड है, जैसे हम कौन सा टेस्ट केस देखें इसके लिए, चलो पहले इस वाले टेस्ट केस को देखते हैं, इस नन्नू मुन्ने टेस्ट केस को, कि ये जो फर्स्ट वाला है इसमें सिंगल एलिमेंट है। तो देखो ना, अगर सिंगल एलिमेंट हुआ तो इसको तो हम यहीं पे सॉल्व कर सकते कि अगर n इक्वल टू 1 है तो यही तो अपना आंसर होगा, क्या, नम्स का 0, फिर ये ओवरफ्लो भी नहीं ला पाएगा हमारे लिए बाद में, तो इसको भी हमने सॉल्व कर दिया, है ना। इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, सब में जब हमारा ये हो जाएगा इसको मतलब अपना आंसर हो चुका है, और फिर भी कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे, है ना। अब जैसे कि इस टेस्ट केस में देखें तो लो ये आएगा 0, चलो लिख देते हैं, ये क्या हुआ, इसको मैंने नीचे किया, हाँ, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5। तो अगर मेरा मिड 0 पे है, हाई मेरा मिड बोल रहा हूँ, लो मेरा 0 पे है, हाई मेरा 5 पे है, तो कहाँ पे आएगा मिड, 2 पे मिड आएगा, यानी इस एलिमेंट पे मिड आया, 0 बीच वाले 0 पे मेरा क्या आया, मिड आया। तो अगर मेरा मिड हाई से छोटा है, अगर मेरा नम्स का मिड नम्स के हाई से छोटा है, इसका क्या मतलब है, हम इसमें दो चीज़ें होती हैं ना, याद होगा तुम्हें पहले वाले उससे भी, कि एक तो अपना एरे ये वाला पार्ट होता है एरे का जो सॉर्टेड पार्ट होता है 2 5 6, एंड एक ये पार्ट होता है जो सॉर्टेड होता है 0 0 1 2, और ये जो लास्ट एलिमेंट होता है ना, ये दोनों में हमें डिफरेंस क्रिएट करने में मदद करता है। जैसे देखो जो ये वाला सॉर्टेड पार्ट है, इसमें तो ये लास्ट एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है कि नहीं, 0 0 1 2 में 2 ग्रेटेस्ट है, और इस वाले पार्ट में, अगर इस वाले पार्ट में देखें तो ये सबसे छोटा एलिमेंट होता है। भले ही तुम बोलोगे कि ये लास्ट वाला इसके बराबर हो रहा है, बट वो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे बड़ा हो गया, ये स्मॉलेस्ट ही है इस केस में भी, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, है ना। अगर तुम इतने में भी देखोगे तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो इस केस में तो ये स्मॉलेस्ट होता है और इस केस में ये ग्रेटेस्ट होता है। तो अगर वो मेरे मिड से कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, अगर मेरा मिड से ज़्यादा है कौन, लास्ट एलिमेंट, इसका मतलब हम राइट वाले पार्ट में आएंगे, तो अपना जो मिनिमम एलिमेंट है वो कहाँ मिलेगा, लेफ्ट पोर्शन में मिलेगा, बचे हुए लेफ्ट पोर्शन। तो हम यहाँ पे हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 कर देंगे, है ना। तो कंडीशन क्या है, अगर मेरा नम्स का मिड क्या हुआ, छोटा हो गया नम्स के हाई से, तो हम लोग क्या करेंगे, हाई को मिड माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, फाइन। तो अब एक और कंडीशन, इसको हम एल्जिफ में ले लेते हैं। अब देखो ना यहाँ पे एल्जिफ लेना ज़रूरी है, इफ़ चल गया तो अपने को फिर से मिड कैलकुलेट करना है ना, कि हमने हाई के साथ छेड़छाड़ करिए, मैनिपुलेट करा है, तो एल्जिफ लिखेंगे, इफ़ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब अपनी कंडीशन क्या होगी अगली, कि अगर अपना नम्स का मिड हाई हो गया, मतलब नम्स का मिड ग्रेटर हो गया किससे, नम्स के हाई से, जैसे कि अगर मैं 6 में होता तो मेरा मिनिमम एलिमेंट कहाँ मिलता, मुझे राइट साइड में मिलता, तो मैं लोगों को क्या कर देता, मिड प्लस 1, सेम चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे, नम्स का मिड अगर मेरा बड़ा है किससे, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, नम्स का मिड अगर मेरा छोटा है नम्स के हाई से, हाँ सही लिखा है। फिर नम्स का मिड मेरा अगर बड़ा है, जैसे मेरा 6 आता नम्स का मिड, अगर ये बड़ा है किससे,
नम्स के हाई से, हाँ सही तो है, हाई से बड़ा है तो मुझे लो इक्वल टू मिड प्लस वन कर देना है, क्योंकि आंसर कौन से पार्ट में है, राइट वाले पार्ट में। ठीक है, अब अगली कंडीशन, अगर मेरा लो मेरा हाई से बड़ा हुआ तो क्या करेंगे हम, जैसे कि लो इधर है, हाई से बड़ा है। वैसे ये टेस्ट केस हमने पास कर दिया है तो इसकी शायद से ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए अपने को, और पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो चलो अपने ने क्या करा कि जब मेरा मिड ज़ीरो नहीं जा रहा है ना, उस केस का देख लिया। चलो इसमें से ये हटाते हैं और इसको टेस्ट केस को रन करके देखते हैं। तो जैसे ही ज़ीरो की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ीरो वाला भी ला जाएंगे जब हमारा मिड ज़ीरो पे होगा। तो मेरा ये ज़ीरो पे कौन है, लो, हाई कहाँ पे, n-1 पे, तो 0 1 2 3 4, तो 2 0 1 2 यहाँ पे आ गया अपना मिड, कहाँ पे, थर्ड वाले 2 पे, यहाँ पे आ गया मिड जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे 2 आ गया मिड। अब मिड निकाल लिया, अब नम्स का लो क्या स्मॉलर है नम्स के हाई से, नम्स का लो स्मॉलर नहीं। तो अगली कंडीशन क्या, मिड नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू n-1 है, हाँ ठीक है। चलो नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स की मिड -1 से, नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स की मिड -1 से, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नम्स का मिड क्या ग्रेटर है नम्स के मिड +1 से, नम्स का मिड क्या ग्रेटर है नम्स के मिड +1 से, हाँ है। तो रिटर्न कर दिया क्या, मिड +1, यानी कि 0 को रिटर्न कर दिया, जो कि एकदम सही है। तो ये टेस्ट केस अपने ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो पहले के 3 टेस्ट केस अपने ने सॉल्व कर दिए। चलो इसमें रन करते हैं अब, 0 1 2 3 4 5, तो 2 पे आ जाएगा 0 1 2, इधर बीच वाले 0 पे आ गया अपना मिड जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लो 0 पे है एंड हाई कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5 पे है, यानी कि लास्ट एलिमेंट है। अब मिड कैलकुलेट करा, फिर हमने क्या करा कि नम्स का लो का छोटा है नम्स क्या है, नहीं देखो इक्वल है ना, देखो इस कंडीशन में इक्वल है तो हमने रिटर्न नहीं किया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अगर ये छोटा होता इसका मतलब सॉर्टेड एरे था, ख़त्म बात है ना, पर नहीं है ऐसा। अब मिड 0 भी नहीं है, n-1 भी नहीं है, तो नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स के n-1 से, n-1 नहीं सॉरी मिड -1 से, नम्स का मिड क्या छोटा है मिड -1 से, नहीं नहीं है। ठीक है, तो नम्स का मिड क्या बड़ा है नम्स के मिड +1 से, नहीं, दोनों केसेस में इक्वल थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नम्स का मिड क्या इक्वल है नम्स के लो के, नहीं, नम्स का लो क्या है 2, नम्स का मिड क्या है ये 0, तो ठीक है ये भी नहीं चला। नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स का हाई से, देखो नम्स का मिड क्या है छोटा तो है हाई से, हाई से क्या है छोटा, हाई क्या है n-1 पे, तो हाई से छोटा है, मतलब कि अपना एलिमेंट कहाँ मिलेगा, लेफ्ट में मिलेगा, और वो इसीलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाई इक्वल टू मिड -1। तो हाई अब क्या हुआ, मिड -1 हो गया, यानी कि इतने में आ गया हाई। तो अगर मैं इन सबको हटा दूँ तो अब इतना बचा है अपना जो टेस्ट केस है। तो 0 पे तो लो है अपना, हाई कहाँ पे, यहाँ पे, और अब मिड कहाँ पे आने वाला है 0 पे। तो अब अपने मिड के 0 होने की आवश्यकता पड़ गई है, मतलब उस कंडीशन को लगाने की। तो अब हम लगा देते हैं कि एल अगर मेरा मिड 0 हुआ, अगर मेरा मिड 0 हुआ तो अपने को क्या करना है, अगर मेरा मिड 0 हुआ और मेरा जो मिड है तो यहाँ पे भी हम देखो ना सेम कंडीशन लगा सकते हैं कि अगला एलिमेंट क्या है, छोटा बढ़ रहा है, अगला एलिमेंट छोटा है, इसका मतलब यही आंसर है, क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है जब अपना मिनिमम एलिमेंट आगे होता है, और किसी केस में नहीं होता। तो अगर मेरा मिड 0 है, तो अगर मेरा नम्स का जो मिड है अगर वो बड़ा है किससे, नम्स के मिड +1 से, मिड +1 से अगर मेरा नम्स का मिड बड़ा है तो रिटर्न नम्स का मिड +1। सेम कंडीशन है जो हमने यहाँ पे नहीं लगाई थी ये वाली, नम्स का मिड अगर बड़ा है नम्स के मिड +1 तो हमने रिटर्न कर दिया नम्स का मिड +1, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कर दिया। ओके, बट अगर ये तो हमने देख लिया कि ये 2 0 है तो क्या होगा, बट अगर ये 0 2 होता तो क्या करते हैं, 0 2 होता तो देख लेते हैं क्या करते हैं। तो 0 2 क्या होता तो क्या करेंगे हम, 0 2 होता तो क्या करेंगे, तो 0 2 होगा तो क्या करेंगे हम, तो 0 और 2, अब हम देखेंगे कि 0 और 2 में क्या करेंगे। तो देखो 0 तो अगर मेरा मिड यहाँ पे होता 0 पे, क्योंकि इस कंडीशन में तो मिड 0 पे ही होगा ना, तो देखो मेरा मिड जब 0 है तो मुझे देखना है कि
तब मुझे वैसे कुछ देखना नहीं है। देखो नम्स का लो ज़ीरो है, सॉरी लो कहाँ पे, ज़ीरो पे, हाई कहाँ पे, यहाँ पे n-1 पे यानी 1 पे, एंड नम्स का मिड कहाँ पे, 0। तो मुझे क्या करना है इस केस के लिए, सोचने वाली बात है ना। देखो ये केस ना मेरा हैंडल हो जाएगा पहले ही। कैसे? जैसे ही मेरा मिड 0 आएगा उससे पहले देखो मिड यहाँ पे कैलकुलेट होगा ना तो 0 आ जाएगा। बट देखो फिर क्या होगा, नम्स का लो क्या छोटा है, नम्स क्या ऐसे, हाँ है, देखो छोटा है, तो यहीं पे मेरा रिटर्न हो जाएगा नम्स का लो। तो बात मेरी यहीं बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कंडीशन लगाऊँ? अभी जब कुछ कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों लगानी फालतू, है ना। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे। तो ये है केस भी हमने हैंडल कर दिया। तो इस पूरे केस को हमने लिख दिया है और इसको भी हमने क्या करा, हैंडल। ठीक है, तो 4 टेस्ट केस तो हैंडल हो गए। अब चलो देखते हैं इधर क्या करना है। अभी देखो मिड अपना हमारा n-1 पे भी हो सकता है, तो उसका भी हम लेके चलेंगे अपने टेस्ट केस को, देखते देखते हैं कि कैसे करना है। तो 0 पे लो होगा, हाई यहाँ पे होगा, मिड कहाँ पे होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 मिड होगा यहाँ पे। अब नम्स का लो क्या छोटा है, नम्स क्या है, नहीं, मिड क्या 0 है, नहीं, मिड क्या n-1 है, नहीं, मिड कहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो मिड क्या छोटा है मिड-1 से, नम्स का मिड क्या छोटा है, नहीं, नम्स का मिड बड़ा भी नहीं है, नम्स का मिड +1 से, ठीक है। नम्स का मिड क्या इक्वल है नम्स के लो के, हाँ है, तो नम्स का मिड जो है वो इक्वल है नम्स के लो के, एंड नम्स का मिड इक्वल है हाई के भी। तो क्या करेंगे, लो प्लस प्लस एंड हाई माइनस माइनस। तो मतलब कि अब अपना लो यहाँ पे आ जाएगा इस नेक्स्ट वाले टू पे, और हाई यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अपनी सर्च स्पेस रिड्यूस हुई है यहाँ पे। तो लो इधर आ जाएगा इंक्रीज, और हाई इधर आ जाएगा डिक्रीज। एंड कंटिन्यू का मतलब ये वाली इटरेशन कंटिन्यू हो गई, मिड फिर से कैलकुलेट होगा। अब 0 इधर 0 पे कौन है, लो, n-1 पे कौन है, हाई, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 पे आएगा मिड, 0 1 2, फिर से सेम ही जगह पे आ गया मिड। अब देखो कि ये 3 कंडीशन तो देख ली थी हमने, मतलब ये 2 कंडीशन, और ये वाली भी देख ली कि ये भी नहीं चलेगी। हाँ, तो हम ये कर रहे थे कि इधर हमारा मिड है, तो ये नम्स का मिड है, ठीक है। तो अब फिर से कंटिन्यू होने के बाद ये नम्स का मिड, ये लो, ये हाई, है ना। तो फिर से देखते हैं, अब जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है यही अपना मिड है। तो लो और हाई तो देख लिया हमने। फिर मिड नॉट इक्वल टू 0 n-1, मिड क्या छोटा है मिड-1 से, नहीं, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये वाली कंडीशन कि क्या मेरा मिड छोटा है नम्स के हाई से, नहीं बड़ा है ये तो क्या मेरा मिड बड़ा है नम्स के हाई से, हाँ, तो लो इक्वल टू क्या हो गया, मैंने मिड +1 कर दिया। तो ये वापस से लो यहाँ पे आया, मिड यहाँ पे आया, ओ सॉरी लो यहाँ पे आया, हाई यहाँ पे आया। तो इसको हटा देते हैं हम, जो अपना बचा हुआ है ना पार्ट, इसको हमने हटा दिया। तो लो आया यहाँ पे, हाई आया यहाँ पे, तो मिड कहाँ पे आएगा, इधर ही आ जाएगा। सेम केस है, ये भी मतलब चल ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और इसको भी मानेंगे कि अपने ने कर लिया है सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट केस है ये वाला, तो 0 1 2 3 4, तो 2 यहाँ पे आ रहा है मिड। तो ये तो बहुत इजी टेस्ट केस लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो पहले तो क्या होगा कि लो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं, ये चल जाएगी, फिर ये कंडीशन टच चलेगी डायरेक्ट हमारी कि नम्स का मिड बराबर है नम्स के लो के, और नम्स का मिड बराबर है नम्स के हाई से, तो एक एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हुआ लो प्लस प्लस, तो वो आगे बढ़ गया, यहाँ से हुआ हाई माइनस माइनस, तो एक घट गया, ठीक है। और अब कहाँ पे आएगा मिड, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब सिंपल ये वाली कंडीशन चलेगी कि नम्स का लो क्या छोटा है नम्स क्या है, हाँ, तो रिटर्न हो जाएगा नम्स का लो, डायरेक्ट 1 रिटर्न हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कंडीशन भी हो गई। मुझे लग रहा है कि हाई बोल रहा हूँ, n-1 वाली खुद बनानी पड़ेगी। पर देखो अब ये वाले में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3, तो इसमें तो डायरेक्ट ही मिड मिल गया अपने को, ये भी इजी टेस्ट केस था। ओके, तो अपने को ना एक टेस्ट केस बनाना है जिसमें अपना आंसर लास्ट में मिले अपने को, है ना। तो वो हम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे, आंसर कहाँ है, लास्ट में, तो मतलब कि यहाँ तो घुसना ही पड़ेगा। तो अब 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/2 3, 0 1 2 3, मिड कहाँ पे, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो मिड निकाल लिया, नम्स का लो का छोटा नम्स का है से,
नम्स का लो हो गया छोटा, नहीं नम्स का, फिर इस कंडीशन में आ गया जीरो नहीं है मिड एंड माइनस वन नहीं है मिड, नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स की मिड माइनस वन से, नहीं दोनों कंडीशन फॉल्स। नम्स का मिड इक्वल भी नहीं है नम्स के लो के, इक्वल तो है पर नम्स का मिड नम्स के हाई के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। तो नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स के हाई से, तो हाँ नम्स का मिड क्या है छोटा है नम्स के हाई से। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे लो इक्वल टू मिड प्लस वन, तो इसको हमने हटाया, लो कहाँ पे आ गया अब इस वाले टू में जो करंटली सबसे पहला वाला दिख रहा है, हाई कहाँ पे आ गया इस पे, मिड कहाँ पे आएगा 0 1 2 3, 3/2 1 0 1 मिड आएगा यहाँ पे। ओके फिर सेम ही चीज़ होने वाली है वैसे। तो नम्स का लो नम्स का हाई से छोटा है, नहीं मिड जीरो है एंड माइनस वन भी नहीं है, नम्स का मिड छोटा भी नहीं है, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी कि नम्स का मिड इक्वल है नम्स के लो के एंड नम्स का मिड हाई। अब नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स का हाई से, हाँ नम्स का मिड छोटा है नम्स के हाई से, फिर से लो इक्वल टू मिड प्लस वन होगा और लो इसके बाद वाले में चल जाएगा, लो आ गया है अब इधर, हाई आ गया है अब इधर, फिर से सेम केस होगा और ये भी चल जाएगा। तो मतलब n-1 वाली कंडीशन मिल नहीं रही है अपने को, है ना। तो मतलब अब रन करके ही निकालनी पड़ेगी वो कंडीशन, पहली बात तो। और अगर देखो ना, अगर मैं फिर से निकालूँ वो टेस्ट केस, ये ऐसे करके नहीं निकल रहा, तो मैं ऐसे ही करके निकालता हूँ, ऐसे 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 कुछ करूँ मैं ऐसे, फिर मैं करूँ ऐसे। तो अगर मैं देखूँ तो जो मैं देख रहा हूँ कि n-1, देखो अगर मेरा आंसर इधर होता 0 पे और अगर मेरा ये 1 यहाँ पे 1 होता, तो दिस इज़ अ वैलिड टेस्ट केस, है ना। हाँ तो देखो अगर मेरा नम्स का मिड आता है यहाँ पे, अगर आ गया मिड यहाँ पे, तो मैं चेक करूँगा कि मेरा मिड -1 जो है, अगर मेरा नम्स का मिड मेरा छोटा है किससे, नम्स के मिड -1 से, नम्स का मिड अगर मेरा छोटा है नम्स के मिड -1 से, और नम्स का मिड मेरा छोटा है नम्स के रुको चलो इसको ना पहले एक बार क्या करते हैं रन करके देख लेते हैं ताकि समझ आ जाए। पहले देखते हैं अपने ये वाले टेस्ट केस चल रहे हैं सारे कि नहीं चल रहे हैं। ओ हमने एक इनवैलिड टेस्ट केस ले लिया है 135, अच्छा अपने को ना ये हटाने पड़ेंगे तभी चलेगा अपना प्रोग्राम। तो अब हमने ये हटा दिए, तो अब रन करके देखते हैं। तो देखते हैं रन हो रहा है हो रहा है हो रहा है। तो देखो टेस्ट केस तो ये सभी चल गए हैं अपने इस प्रोग्राम से, ठीक है। पर अब मुझे पता नहीं है कि हाई लेना या नहीं लेना, तो देखते हैं एक बार सबमिट करके देखते हैं कि कौन सा टेस्ट केस होगा जो बीच में आएगा अपने सबमिशन के। तो देखते हैं और देख लिया हमने, ओ ये तो सबसे पहले ही टेस्ट केस आ गया। तो ये क्या है 1 and 1, ये टेस्ट केस क्या है 1 and 1। तो देखते हैं इसको यूज़, अच्छा मैक्स नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो गए, तो 1 and 1 को ला देंगे किसी एक मान को हटा के, जो कि होगा ये 1 and 1 ले लिया अपने ने, ठीक है। इस केस में क्या होगा, 0 पे लो, हाई यहाँ पे, ठीक है, n1 भी नहीं है और ये कंडीशन भी नहीं चलेगी कि लो, अच्छा ये तो चलेगी, मिड निकलेगा इससे, मिड कहाँ पे आएगा 0 पे, लो नम्स के हाई से छोटा भी नहीं है, नम्स का लो नम्स के हाई से छोटा भी नहीं है, ये 0 मिड क्या है 0 है इस बार, तो मिड 0 हुआ, ओके। फिर चेक हुआ कि नम्स का मिड क्या ग्रेटर है नम्स की मिड +1 से, नहीं ग्रेटर तो नहीं है। और इसी के साथ क्या हुआ, टाइम लिमिट एक्सीडेड, क्योंकि बार बार कहाँ पे आएगा यहीं पे आएगा और इसी पे आएगा और वापस से कुछ होगा नहीं। तो इस केस में अपने को ना कुछ करना पड़ेगा तभी आंसर मिलेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कर देंगे लो इक्वल टू मिड +1। अब हमने ऐसा क्यों किया, अरे 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 अरे, तो अब लो मिड +1 करके क्या होगा, लो आ जाएगा इधर, क्या है हमने क्या किया था, लो इक्वल टू मिड +1 किया था इसके हिसाब से। अब हमारा जो मिड है वो कहाँ पे आ गया है n-1 पे आ गया है, तो उसकी तो हमने कंडीशन ही नहीं डाली अब तक। तो देखो n-1 की कंडीशन डालते हैं अब, कि अगर मेरा जो नम्स का मिड है, पहले तो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि जैसे ये केस है, तो इधर मैं अगर मैं कर दूँ 0, सिर्फ 0, तो नम्स का मिड अगर छोटा है नम्स के मिड -1 से, जो ये वाली कंडीशन भी है, नम्स का मिड छोटा है नम्स के मिड -1 से, तो रिटर्न नम्स का मिड, सेम कंडीशन हम यहाँ डाल देंगे। अगर नम्स का मिड is lesser than nums का mid -1, then what we will do is return nums का mid, okay, this is fine। हो
तो नम्स का मिड पर इस केस में तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि क्या नम्स का मिड जो है वो छोटा तो नहीं है नम्स की मिड -1 से, इक्वल है। तो अब क्या करें, तो ऐसे में हम हाई को भी मिड -1 कर देते हैं, हाई को मिड -1 कर दिया। उससे क्या होगा, लो तो यहाँ पे, हाई कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर, है ना। और लूप मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेक, और रिटर्न हो जाएगा लास्ट में नम्स का लो। और नम्स के लो पे क्या है, 1 ही तो है। तो अब देखो रन करके देखते हैं, तो चलना तो चाहिए अब मेरे हिसाब से ये वाला टेस्ट केस, मतलब तो सबमिट करके देखें। और देखो ये चल गया। तो सबमिट करके देखते हैं कि आगे कोई दिक्कत आएगी या नहीं। तो हो रहा है सबमिशन, हो रहा है सबमिशन। तो एक और टेस्ट केस ने बीच में आ गया, मतलब तो देखते हैं अब ये वाला टेस्ट केस अपना किसकी जगह रखे हैं, इसी की जगह रखते हैं। ये वाला सॉल्व कर ही दिया हमने, है ना। 3 1 1 1 1 1, ठीक है। तो इसमें लो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। हाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। मिड कहाँ पे आएगा, 0 1 2 3 4 2 0 1 2, इधर जहाँ पे अपना कर्सर ब्लिंक कर रहा है वही अपना क्या है, मिड। तो नम्स का लो नम्स के हाई से, देखो मिड तो निकाल लिया। नम्स का लो क्या नम्स के हाई से छोटा है, नहीं। मिड 0 भी नहीं है, -1 भी नहीं है। नम्स का मिड क्या छोटा है या बड़ा, दोनों में से नहीं है। देखो बराबर है दोनों साइड, ये कंडीशन भी नहीं चलेगी इक्वल इक्वल वाली। नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स के हाई से, नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स के हाई से, नहीं नहीं है छोटा नम्स के हाई से। नम्स का मिड क्या बड़ा है नम्स के हाई से, एक मिनट, नम्स का मिड क्या छोटा है नम्स के हाई से, एंड नम्स का मिड क्या बड़ा है नम्स के हाई से। तो लो इक्वल टू मिड +1, हाँ। तो नम्स का मिड तो यहाँ पे बड़ा भी नहीं है, तो ना हमको यहाँ पे एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में फिर ये टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा, क्योंकि बार बार यही चल रहा है और इसके लिए हमने कोई कंडीशन ही नहीं डाली। तो देखो अगर मेरा नम्स का लो बड़ा हो रहा है नम्स के हाई से, नम्स का लो बड़ा है नम्स के हाई से, तो इसमें हम क्या करेंगे, हाई को मिड -1 ले जाएंगे। तो नम्स का लो अगर बड़ा है नम्स के हाई से, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे नम्स के हाई से, तो हमको करना है हाई इक्वल टू मिड -1, ठीक है। तो अब हमने ये भी लिख दिया, तो अब ये टेस्ट केस भी अपना रन हो जाएगा। तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड जो है तो इसको हटाते हैं और इधर वापस आते हैं। ये जो टेस्ट केस था अपना कौन सा था, यही था शायद, है ना। हाँ, तो देखो नम्स का जो लो है वो नम्स के हाई से ग्रेटर है, नम्स का लो नम्स के हाई से ग्रेटर है। तो हमने क्या किया, मिड कौन सा था अपना, ये था 0 1 2 3 4 0 2, हाँ ये था मिड। हमने क्या किया, लो इक्वल हाई इक्वल टू मिड -1। अब मतलब हाई ये अपना सर्च स्पेस है ब्लू वाला, तो 0 पे कौन है, 0 पे कौन है, लो। हाई कहाँ पे, 1 पे। मिड कहाँ पे आएगा, 3 पे। तो ये टेस्ट केस हम वैसे भी देख ही चुके हैं ना इसको, कि ये सॉल्व कैसे हुआ था। तो ये हो गया था सॉल्व अपना, तो इसलिए ये भी सॉल्व हो चुका है। अब सबमिट करके देखते हैं क्या होता है। अब हो तो जाना चाहिए, देखो सॉल्व हो गया। तो यही थी इसकी पूरी अप्रोच। इससे एक अच्छी अप्रोच भी है जिसमें एक इफ़ लगता है, एक एल्स इफ लगता है और एक एल्स लगता है। तो वो अप्रोच भी ढूंढ सकते हो आप। तो ये एक अप्रोच है जो मेरी अप्रोच है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा वो है, ये ख़तरनाक है, पर ठीक है चलो फ़िलहाल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।